Hello, my dear students. Welcome to the session of ISS 2025. पेपर डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग एंड लास्ट क्लास में मैंने CDF का बड़ा खूबसूरत सा रिव्यू दिया था आप लोगों को, आपको याद होगा। आज वो बेहतरीन तरीके से अप्लाई होने वाला है। देखिए, ये दो क्वेश्चन देखिए, पहले पहले पढ़ लेते हैं। इफ x follows normal distribution mu sigma squares उसके पैरामीटर्स हैं, then probability of a less than equal to x less than equal to b in terms of CDF of स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन n01। उसके बाद ये फाई, जिन्होंने भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है देनो फाई किसके लिए स्टैंड करता है, अभी मैं आपको रिव्यू में भी बता दूंगा, कोई बात नहीं। ये चार ऑप्शंस हैं। ओके, बिल्कुल इसी के रिगार्डिंग या इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। Let x follows n mu sigma square. If sigma square is equal to mu square, then the expression of this in terms of, ये कंडीशनल हो गया ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b कहते हैं जिसको, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बाय दिस इन टर्म्स ऑफ द CDF ऑफ n01 अगेन स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाई डॉट एस। ये चार आपके ऑप्शंस हैं। देखो बेटा, जिस किसी ने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है और स्टैंडर्ड नॉर्मल अच्छे से किया है, वो तो क्वेश्चन देखते ही उछल पड़ेगा। इतने बेहतरीन, इतने मीठे क्वेश्चन हैं, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, जो लास्ट हमने डिस्कशन किया था तब CDF डिस्कस किया था, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैंने शायद नहीं बताई हो, बट कैसे वो आता है वो बताया था आपको। तो उसी को हम स्टैंड नॉर्मल में लेके जाएंगे। आइए ज़रा इधर देखिए, ये एक्स फॉलो कर रहा है, अगर ये रिव्यू की तरह काम करेगा भाई। एक्स अगर फॉलो कर रहा है आपका n म्यू सिग्मा स्क्वायर, देखिए मैं मीन में, वेरिएंस में, MGF में, उन सब में नहीं जाना चाहता, उसका PDF तो आप सबको पता ही है, ठीक है जी। और Z अगर फॉलो कर रहा है आपका n0 तो क्या होगा, सॉरी, हाँ जी, व्हाट विल हैपन देन। अब इन दोनों में देखो, इसका ग्राफ तो छोड़ दो आप, लेकिन n01 का ग्राफ आप सबने देखा है, स्टैंड नॉर्मल का ग्राफ। ये ऐसे बनता है, ये माइनस इन्फिनिटी ले लीजिए, n पॉइंट्स, ये इन्फिनिटी ले लीजिए, इतना तो नहीं होता स्कैटर, 1.9 1.9 तो और क्या, बट फिर भी वो n पॉइंट्स को हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मान लेते हैं। एंड बेटा इसका मीन, मीडियन, मोड सब जीरो होता है, तो ये आपका पॉइंट हो गया जीरो, या z इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये आपने नॉर्मल करते वक्त नोटिस किया होगा कि लगभग आर्टिकल्स को छोड़ के लगभग सारे क्वेश्चंस को आप स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हर एक वैल्यू का आपके पास पूरा चार्ट अवेलेबल है, एग्जाम में भी होगा, डोंट वरी। तो आइए ज़रा ये यहाँ से यहाँ तक का सफ़र कैसे करेंगे। ओके, मैंने एक देखो भैया, अब प्रमोशन समझो या जो भी समझो, CLT सेंट्रल लिमिट थ्योरम का एक वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पे, वो कोई भी सबके लिए अवेलेबल है भैया, मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हो, मैंने डाल दिया और विद प्रूफ डाले हैं। तो जो CLT का आपका वीडियो है उसमें है ये मेंशन। बेटा CLT क्या कहता है? CLT कहता है अगर x फॉलो कर रहा है n म्यू सिग्मा स्क्वायर, देन इसमें से इसका मीन घटा दीजिए और वेरिएंस अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से डिवाइड कर दीजिए। देखिए, मीन का मतलब मीन ऑफ x और वेरिएंस का मतलब वेरिएंस ऑफ x। तो ये जो रैंडम वेरिएबल बनेगा ये क्या फॉलो करेगा? n0। ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स में बहुत बड़ी चीज़ है। एक समय ऐसा था जब ये बोला जाता था प्रोबेबिलिटी इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी, दूसरे को प्रभावित करने के लिए, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत गहरा है स्टैंड नॉर्मल का या नॉर्मल का कह लीजिए। तो ये है, हाँ जी, एक्स में से क्या घटाना है आपको? मीन यानी म्यू, और अंडर रूट वेरिएंस हो गया अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर, दैट इज सिग्मा। तो बेटा n01 फॉलो करेगा। मैंने आपको क्या बोला बेटा? मैंने आपको बोला यहाँ से यहाँ का सफर, अगर कोई रैंडम वेरिएबल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, उसमें क्या प्लस माइनस डिवाइड करें कि वो स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना शुरू कर दे, तो आपको x माइनस मीन बाय सिग्मा करना है। हाँ जी, इसको बुलाया जाता है z, स्टैंड नॉर्मल है। ठीक है, ये दिस यू नो, ये सब बच्चे जानते होंगे। अब हम आ रहे हैं वो फाइव फंक्शन क्या है मेरे बेटा, फाइव। अगर आप लास्ट वो देख चुके हैं डिस्कशन जिसमें CDF के लिए बताया गया था, बेटा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना CDF में, क्या बताऊँ आपको। CDF के लिए जब बताया गया था, CDF प्रॉपर्टीज देखिएगा, मज़ा आने वाला है क्लास में। आपको सबको पता है भैया, मेरा देखिए अपनी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए मैं हर क्वेश्चन को इन डेप्थ डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। रिव्यू सुनोगे तो चीज़ें पक्की हो जाएंगी। खाली यही क्वेश्चन नहीं, इस तरह का हर एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आइए, तो CDF के बारे में बात करते हैं। अगर आपको x का CDF चाहिए मेरे बेटा, तो मैंने बोला था कैपिटल F x लिखिए, और ये क्या लिखा जाता है? दिस इज प्रोबेबिलिटी अप टू x
2x। अगर यहाँ x नॉट डालोगे तो यहाँ x नॉट आ जाएगा, लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है। तो मतलब वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट x नॉट तक का पूरा प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज प्रोबेबिलिटी अप टू द पॉइंट, अप टू द पॉइंट। ठीक है जी। अब इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टीज तो बहुत से बहुत है, 3 प्रॉपर्टीज मेजर है आपकी। एक तो ये कॉन्टिन्यूस फ्रॉम राइट होता है, दूसरा ये इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन, और तीसरा इसका, हाँ जी हाँ जी, तीसरा ये दिस इज इम्पोर्टेंट जो अभी लगने वाला है, probability a less than equal to x less than equal to b। अगेन डोंट बी अ फूल। आप बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो बेटा, ये समझ लो, ये समझ लो कि इसमें 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 एंड दिस, ये जो 4 एक्सप्रेशन आपके सामने लिखे हैं, इन चारों में जमीन आसमान का फर्क है। मूर्ख है वो, ही और शी इज अ फूल, एब्सोल्यूट फूल, जो ये कहता है कि ये चारों एक्सप्रेशन सेम है या इनके साथ इन सब के आंसर सेम आएंगे। बिल्कुल भी नहीं आएंगे। गलती से गलत मेथड लगा के आपने आंसर निकाल लिया तो फूलने की जरूरत नहीं है। तो बेसिक ही नहीं पता आपको तो क्या करेंगे, चारों एक्सप्रेशंस में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा जी, बट इफ वी आर डीलिंग विद अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तो एक पॉइंट का प्रोबेबिलिटी तो जीरो होता है कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट में नहीं, कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा अगर कॉन्टिन्यूस है फिर तो समझ में आता है आपको, ये हो जाएगा। तो अभी बिकॉज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए तो ये चारों सेम है। प्रेजेंट क्वेश्चन में इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा बेटा, इसको आप लिख सकते हैं एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स। वो कैसे सर, अब उतना चलिए बता देते हैं। ये आपका ए है, बी है, हाँ जी, आपको ये निकालना था, है ना, इसके बीच का पोर्शन, ये पोर्शन निकालना है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कॉन्टिन्यूस में, कह रहा हूँ कॉन्टिन्यूस में, कि इसको एफ एक्स बी माइनस एफ एक्स ए लिख दीजिए। जरा देखें ये लिख के क्या होगा, एफ एक्स बी का मतलब प्रोबेबिलिटी अप टू बी क्योंकि कॉन्टिन्यूस है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, इसमें से आपने माइनस कर दिया, प्रोबेबिलिटी अप टू है, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर के ए तक का प्रोबेबिलिटी यहाँ तक का, तो फिर बचेगा क्या, इस पोर्शन में से ये पोर्शन निकालोगे तो ये पोर्शन तो बचेगा जो येलो कलर में। समझ में आ गया, इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा पड़ने वाला है अभी, दैट इज वाई मैं टाइम लगा रहा हूँ। ओके, सो अगर कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इस एक्सप्रेशन का आंसर होगा CDF एट फाइनल पॉइंट माइनस CDF एट इनिशियल पॉइंट। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कस करते हुए, वो फाई क्या चीज है, फाई क्या चीज, इन केस ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ जी, ये नहीं लिखा जाता है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपने इसको z बोल दिया, z, तो बेटा ये नहीं लिखा जाता है। बाकी हो अगर ये लिखना पड़ गया तो क्या लिखेंगे आप, तो इसी एक्सप्रेशन की जगह, स्टैंडर्ड है भाई, ये नोटेशन ही स्टैंडर्ड है, ये नोटेशन ही स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी यूजफुल, उसकी इंपॉर्टेंस जानते हुए समझते हुए ये खास सिंबल दिया गया है। तो जब कभी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र हो और फाई सिंबल आए तो ये CDF के लिए स्टैंड कर रहे हैं। नहीं, नॉट दिस मच, इतना ही नहीं है, अभी तो इसकी गजब वाली प्रॉपर्टीज आपके सामने आएंगी, गजब वाली। फिर आपका क्वेश्चन यूं हो जाएगा गारंटी से। आइए जरा इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करवाते हैं। पिक्चर देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं N01 की, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा इसका ग्राफ ये 0 है और माइनस इन्फिनिटी का मतलब फर्स्ट एंड पॉइंट, एंड ये आपका लास्ट वाला एंड पॉइंट। तो ये है आपका ग्राफ। हाँ जी, ये अगर CDF की बात करूँ तो व्हाट इज फाई जेड जेड जी, मान लो थोड़ी देर के लिए ये z है, ये आपका स्मॉल z है, तो ये पूरा पोर्शन आएगा, है ना। प्रोबेबिलिटी लास्ट मतलब पहले वाले एंड पॉइंट से लेकर के अप टू जेड। हाँ, अगर ये फाइव जेड एट -3 है तो यहाँ -3 लिख दीजिए, फाइव जेड एट +5 है तो +5 यहाँ तक जाएगा, तो वहां से यहाँ तक का प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब इसका मैं जो प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा था भाई, वेरी यूजफुल, बिना ये आपको दिखाए आपका काम नहीं बनेगा बेटा, आपका काम नहीं बनेगा, आपका काम नहीं बनेगा तो हमारा भी नहीं बनेगा। देखना जरा, हाँ जी, ये जो है आपका CDF ऑफ N01 कह रहे हैं जी। नंबर 1, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A लेस देन इक्वल टू Z लेस देन इक्वल टू B। Z स्टैंडर्ड नॉर्मल है बेटा, Z आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल है, याद रहे।
तो ये अभी जो मैंने बताया था आपको ये होना चाहिए एफ जेड बी माइनस एफ जेड है। फिर आपको याद आया कि स्टैंड नॉर्मल के केस में आप एफ नहीं लिखते, स्टैंड नॉर्मल के केस में आप फाई लिखते हैं, फाई लिखते हैं। तो आप भी लिख दीजिए, आप भी लिख दीजिए। नंबर 2, व्हाट इज फाई जेड एट माइनस जेड, माइनस जेड। थोड़ी देर के लिए माइनस टी ले लेता हूँ, माइनस टी। हाँ जी, जरा साथ आएंगे, ध्यान से ग्राफ देखेंगे। इसके पहले कि आप डर जाएं, मैं थोड़ा अच्छी सी चीज़ बता देता हूँ। देखिए ये स्टैंडर्ड नॉर्मल का ग्राफ है आपके पास, ठीक है। ये जो आपका पहला पैरामीटर म्यू होता है वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, मीडियन, मोड तीनों चीज़ें होता है। तो मीन भी यही है, मीडियन भी यही है, मोड भी यही है। तो ये ज़ीरो जो है आपका मीन, यस, मीडियन, यस, मोड। बेटा मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मीडियन क्या काम करता है तो स्कूल का बच्चा भी जानता है। पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 50-50 में, अरे टोटल प्रोबेबिलिटी 1, ये आपका मीडियन बैठा है, यानी इसके इधर 50% और इसके इधर 50%, तो 50%, ये पूरा पोर्शन हाफ प्रोबेबिलिटी देगा। टोटल प्रोबेबिलिटी का हाफ यानी हाफ। तो इस पे आने से पहले बेटा ये रेडीमेड होना चाहिए कि फाई जेड एट जीरो का मतलब प्रोबेबिलिटी अप टू जीरो, बट जीरो तो मीडियन है तो फिर हाफ हो जाएगा। ये क्लियर हो गया बेटा, आपको होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, जिसकी बहुत आवश्यकता पड़ने वाली है अभी तुम्हें। नंबर 3, व्हाट इज फाई जेड एट माइनस टी। जी ग्राफ जरा ढंग से देखना, अनाड़ियों की तरह नहीं, समझदार की तरह। माइनस टी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, माइनस टी का मतलब कोई नेगेटिव नंबर लिखा हो, तो लेट इट बी टी, इसको टी मान लो, देन दिस विल बी माइनस टी। तो आपसे ये वाला पोर्शन पूछा जा रहा है, अगर आप ध्यान से देख सकते हैं, देख ही रहे होगे। हाँ जी, अगर आप बहुत अच्छे से तरीके से देख पा रहे हैं तो बेटा ये पोर्शन जो है, क्या सिमेट्री होने की वजह से ये पोर्शन इस पोर्शन के बराबर नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल है। अब देखो मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, क्या लिखने जा रहा हूँ, विल इट बी इक्वल टू, ये क्या लिख दिया सर आपने? अरे भाई तुम्हारे लिए लिखा है। अब एक काम करो, एक काम करो, ये पोर्शन ये जितना कवर कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी निकालने की बजाय इस पोर्शन की प्रोबेबिलिटी निकालिए। इस पोर्शन का मतलब पूरे में से, ये पूरे एरिया में से आप ये एरिया माइनस कर दीजिए। आप बताइए, ये बड़ी वाली लाइन में से छोटी लाइन माइनस करेंगे तो यही तो आएगा, है कि नहीं? जरा देखना। तो दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू टी। हाँ जी, 1 में से इसके पहले का सारा तो यही बचेगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू सिमेट्री, याद रखिए। थोड़ा टाइम लगाओ यार, ये रियल एनालिसिस जैसे है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, लेकिन मैं तारीफ नहीं कर रहा, मेरा मैथ का टेस्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ये ऐसे कंबाइन करके आपको मज़ा आ जाएगा सच में। ओके, सो विद दीज 3 प्रॉपर्टीज हम आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं, बिल्कुल तैयार हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया बेटा आप लोगों को, किसी रैंडम वेरिएबल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं। यहाँ किसी किसी की भी बात नहीं हो रही है, वैसे CLT करेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा, किसी के बारे में बात कर सकते हैं। यहाँ नॉर्मल की बात हो रही है, नॉर्मल को स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्स में से उसका मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा, जेड में स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट कराने का फायदा ये रहा, ये रहा भाई। चलिए क्वेश्चन पे आ रहे सीधा। देखो पूरी जिम्मेदारी से साथ देना, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जिस किसी ने ये अभी 10 मिनट का काम मेरे साथ कर लिया, तो क्वेश्चन देखते ही उसकी तो आंखें खिल उठेंगी। आना जरा, इफ एक्स फॉलोज एन म्यू सिग्मा स्क्वायर देन ये वाला प्रोबेबिलिटी, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, वेट फॉर अ सेकंड बेटे, ये एक्स है और एक्स नॉर्मल है, एक्स नॉर्मल है। फिर आपसे पूछ रहे हैं CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल। पहले मुझे ये बताओ, नॉर्मल से स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या करना पड़ेगा? आइए अभी कर लेते हैं। ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, ऑप्शन देखने के फाइ फाइ निकालना है, आराम से निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। देखो देखो तो सही, मैं अपनी जिम्मेदारी पे करा रहा हूँ ना। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, बेटा दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी ऑफ, स्टैंडर्ड नॉर्मल में कन्वर्ट होने जा रहे हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल में कैसे होगा, एक्स की जगह आप लिखिए एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो पहले म्यू माइनस करिए थ्रू आउट, फिर सिग्मा से डिवाइड कर दीजिए। सो ए माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन इक्वल टू बी माइनस म्यू बाई सिग्मा।
हाँ जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इज दैट, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, है ना। ये आपका स्टैंड नॉर्मल हो गया। सो दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस म्यू बाई सिग्मा लेस देन इक्वल टू जेड लेस देन इक्वल टू बी माइनस म्यू बाई सिग्मा। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको एल मान लेते हैं, ये जेड है ही, और इसको एम मान लेते हैं, तो क्या ये ऐसे नहीं आएगा, एफ जेड एम माइनस एफ जेड एल, अभी जो बताया था, अभी तो बताया था। तो ये है ना, फर्स्ट एंड पॉइंट माइनस लास्ट एंड, ऐसे ही आएगा। बट एफ जेड की जगह तो आप फाइव लिखते हैं क्योंकि स्टैंड नॉर्मल है, बस खत्म खत्म। और क्या? तो क्या आंसर आएगा इसका? दिस विल बी फाइव जेड एम माइनस फाइव जेड एल, दैट इज फाइव जेड, हाँ जी, एम के प्लेस में ये पूरा, और फाइव जेड एल के प्लेस में ये पूरा। अब देखो भैया, क्या मीठा सा क्वेश्चन था, और कितना आसान हो गया। जिनको शुरू शुरू में तकलीफ हो रही थी करने में, क्वेश्चन खत्म होते होते हलवा बन जाएगा उनके लिए। फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन बिना क्लैरिटी के इस तरह के क्वेश्चन नहीं किए जाते। समझ में आ गया? देख लीजिए, एकदम स्मूथली पेन चल रहा है, एकदम लॉजिकली। वही 15-20 मिनट क्लास के शुरू वाले, वो सब कुछ है भाई, पूरा काम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन तो और इससे भी बड़ा मास्टरपीस और मिठास भरा है। आइए जरा चलते हैं। इफ एक्स फॉलोज एन म्यू सिग्मा स्क्वायर, एन सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर दिया हुआ है, म्यू पॉजिटिव, देन द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ द सीडीएफ ऑफ स्टैंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पाई डॉट, पाई डॉट, यानी फाई के टर्म्स में आपका आंसर आया हुआ है। अगेन बिना लॉजिक के नहीं कर पाओगे, लेकिन हम क्योंकि टाइम लगा चुके हैं, फटाफट काम हो जाएगा आपका। देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ छोटा सा। ये स्टैंड नॉर्मल का डायग्राम है, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। यहाँ आ जाइए मेरे साथ, सॉल्यूशन। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन माइनस म्यू गिवन एक्स लेस देन म्यू, अगर ये किसी 12th क्लास के बच्चे को दे दिया जाए, बोलो भाई नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, तो ये बताइए, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ए गिवन बी, ए स्ट्रोक बी, यही होता था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी बी। तो पहला स्टेप तो उठाओ। सो ये जो होगा ये किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन माइनस म्यू इंटरसेक्शन एक्स लेस देन म्यू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन म्यू। ये आपने पहला स्टेप उठा लिया, बाकी का काम हमारा, हमारा मतलब आपका और हमारा साथ ही है, क्योंकि इन्होंने म्यू पॉजिटिव दिया है मेरे बेटा, ये म्यू पॉजिटिव है आपका, ये म्यू ले लेते हैं। अगर म्यू पॉजिटिव है तो माइनस म्यू तो यहीं आएगी, यहीं आएगी। अब आप देखिए जरा पिक्चर, यस, पहले ऊपर वाले का इलाज किया जाएगा। हाँ जी, एक्स से स्टैंडर्ड नॉर्मल में, रुक जाओ, यहाँ नहीं, अलग से बताता हूँ आपको, अलग से बता रहे हैं। हाँ जी, ये आपका म्यू हो गया, और ये आपका माइनस म्यू हो गया। एक बात बताइए, एक्स लेस देन माइनस म्यू, लेस देन माइनस म्यू यानी ये पूरा पोर्शन, और एक्स लेस देन म्यू यानी ये पूरा पोर्शन, है ना। एक तो म्यू से पहले और एक माइनस म्यू से पहले, इट्स लाइक 2 से पहले और -2 से पहले। इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, इंटरसेक्शन लिखा है ना, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, एक्स लेस देन माइनस म्यू, छोटा वाला पोर्शन, दैट्स इट, दैट्स इट। सो दिस विल बी इक्वल टू, साथ दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन माइनस म्यू डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन। ठीक है जी, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो इतनी देर से मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, एक्स को स्टैंड नॉर्मल को स्टैंड नॉर्मल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंड नॉर्मल में पूछा गया। तो बेटा यहाँ पे वो आपको जेड वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा कैसे करेंगे, मैं करके बता देता हूँ। दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, माइनस म्यू बाई सिग्मा, साथ दो बेटा, सब करवा देंगे आपको। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, म्यू माइनस म्यू बाई सिग्मा, ये यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखिए म्यू माइनस म्यू आपको 0 हो गया, और ये स्टैंड नॉर्मल जेड हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन 0 अभी बताया तो था थोड़ी देर पहले, भूल गए। एंड दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन, ये थोड़ा अभी देख लेते हैं, अभी डील कर लेते हैं। ऊपर चलेंगे हमारे साथ, ऊपर आएंगे बेटा, कुछ दिया हुआ था शायद आपने ध्यान नहीं दिया। सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर के बराबर है, सिग्मा स्क्वायर म्यू स्क्वायर के बराबर, यानी सिग्मा विल बी प्लस माइनस म्यू। हाँ जी सर, पक्का, पक्का भूल गए,
जी, वेरिएंस तो सिग्मा स्क्वायर होता है, वेरिएंस तो नॉन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऐसी, स्टैंडर्ड डेविएशन मॉड नहीं लगाते थे 11th क्लास में, भूल गए? फिर ये पॉजिटिव ही लेना है, लेना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, प्लस वाला लेना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने जो करके बताया आपको, ये सिग्मा का वैल्यू एक्चुअल में म्यू है, तो यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, यहाँ रखने की तो नौबत ही नहीं आएगी, तो वैसे ही जीरो हो गया। तो ये ऊपर आ जाओ जरा मेरे साथ, आ जाओ बेटा, आना पड़ेगा, देखिए साथ तो देना पड़ेगा, इतनी मेहनत करवा रहे हो, साथ दो बस। थोड़ा उधर चला गया, इधर ले आते हैं। बस ठीक है, इतने में हो जाएगा, थोड़ा और बड़ा कर लेंगे। आइए, हाँ जी, ये वाला एक्सप्रेशन, दिस विल बी, ध्यान से देखिएगा, जेड हो गया मेरे बेटा, माइनस म्यू डिवाइडेड बाय म्यू। म्यू कैसे आ गया, अब क्यों पूछ रहे हो, लिखा तो है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन जीरो, नहीं म्यू माइनस में तो जीरो आ जाएगा। अच्छा जी, ये नीचे वाला याद आ रहा है आप लोगों को? नहीं याद आ रहा, क्यों नहीं याद आ रहा, क्यों नहीं याद आ रहा? गहरी गहरी सांस लीजिए। हाँ जी, ये जीरो इसका मीन मीडियन मोड सब कुछ है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में या जीरो के राइट साइड में 50% यहाँ, 50% यहाँ, 50% प्रोबेबिलिटी तो हाफ ही होगा ना, तो ये नीचे वाला एक्सप्रेशन तो हाफ हो गया। ऊपर आइए पहले मेरे साथ, दिस विल बिकम प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन, हाँ जी यू कैन सी माइनस टू म्यू डिवाइडेड बाय म्यू, यानी माइनस टू, चेक करो, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आप चाहो तो फाइव में चेंज कर देते हैं इसको, आइए। सो दिस विल बिकम फाइव जेड एट माइनस टू, यही बता रहा था मैं तुम्हें, एंड दिस विल बिकम, ये वाला बन जाएगा फाइव जेड एट जीरो। हाँ जी, व्हाट इज फाइव एट जीरो, हाफ, हाफ, ये डिनोमिनेटर तो हाफ हो गया, तो दिस विल बिकम, अच्छा ऊपर क्या आएगा, ये याद नहीं है आपको, फाइव जेड माइनस टी बताया था थोड़ी देर पहले, डोंट वरी, सब आप ही के लिए है, आप ही के लिए, देखिए ये, व्हाट इज फाइव जेड एट माइनस टी, वन माइनस फाइव टी ना, वो सिमेट्री करके मैंने समझाया, तो देख लेना, वीडियो तो तुम्हारे पास ही जाएगा। सो व्हाट इज फाइव जेड माइनस टू मेरे बेटा, वन माइनस फाइव टू, और ये हाफ ऊपर जाके क्या आ गया, ये लीजिए जी। अब बताइए, क्या लॉजिक का कोई तोड़ है दुनिया में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे बता दो। ये आपका आंसर है, टू टाइम्स वन माइनस फाइव टू, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार ऑप्शन में से विच ऑप्शन इज करेक्ट, तालियां बजाइए, मेहनत की ना आपने हमारे साथ, देख लीजिए, बिना लॉजिक के किसी में दम नहीं है निकाल रहे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं बार बार एक टर्म यूज़ कर रहा था, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, जो मैंने इतना ज़्यादा आपके साथ समय लगाया है इन दो क्वेश्चंस के लिए, बेटा उसका कुछ तो फल मिलना चाहिए ना, कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। देख लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन ओवर, आ गया ना मज़ा? तो दिस इज मैटर ऑफ रियलाइजेशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल में मुझे, मेरी दृष्टि से देखोगे तो मुझे बार बार लगता है कुछ है, देयर इज समथिंग, देयर इज समथिंग। वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, बाय।